कुश्ती खिलाड़ी और कुश्ती संघ के बीच जारी विवाद में अगर बात करें तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मध्यस्थता के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है। जंतर मंतर के इसी स्थान पे कुश्ती खिलाड़ी विगत 3 दिनों से धरने पर बैठे थे और यहां पे एक मांग कर रहे थे कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए और जिस तरीके से उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था इसकी जाँच की जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पूरे देश भर के जितने भी कुश्ती को लेकर के नियम बनाए गए हैं, संघ है, इसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से धरने के पहले दिन ये आरोप खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए थे, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरीके से सफाई दी थी। लेकिन ठीक अगले दिन अगर बात करें तो खेल मंत्रालय में खेल सचिव ने खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और मध्यस्थता नहीं हो पाई थी, बातचीत नहीं बन पाई थी, जिसके बाद खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी था। उसके बाद अनुराग ठाकुर देर रात दिल्ली पहुंचे। 10 बजे रात को उन्होंने दूसरे दिन जब खिलाड़ी धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे तो उन्होंने बुलाया और उनके साथ तकरीबन 4 घंटे की बातचीत की, लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल सका था। कल भी अगर बात करें तो तकरीबन 6 घंटे के करीब ये बैठक चली, जिसके बाद इस मामले का समाधान हो सका। अगर बात करें तो खेल मंत्रालय अब एक कमेटी बनाएगी, जो इस कमेटी की रिपोर्ट जो है खेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 4 हफ्तों में खेल मंत्रालय को देगी और कमेटी का गठन जब होगा तो उसके बाद अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह अब कुश्ती की जो डे टू डे लुकिंग है, यानी कि जो डे टू डे कार्यकलाप होते हैं, उससे अब अपने आप को अलग कर लेंगे और ये कमेटी ही डे टू डे के कार्यकलाप को देखेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप हो, चाहे जितने भी आरोप खिलाड़ियों की ओर से लगे हैं, उन तमाम सारे आरोपों की जांच यही कमेटी करेगी। वहीं अगर बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी अपनी ओर से एक कमेटी का गठन किया है, जो कि 7 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें कई पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। MC मैरी कॉम है, योगेश्वर दत्त है, डोला बनर्जी है, वो तमाम सारे पूर्व खिलाड़ी है जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। क्योंकि सरकार हो, चाहे खेल मंत्रालय हो, चाहे फिर अगर बात करें ओलंपिक एसोसिएशन हो, इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा और जिस तरीके से आरोप लगे थे खिलाड़ियों की ओर से, खासतौर से विनेश फोगाट ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों के यौन शोषण करते हैं और यहां पे अपनी मनमानी चलाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कल जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खिलाड़ियों की बातचीत हुई और 6 घंटे से ऊपर की ये बातचीत चली, तो उसके बाद ये तय हुआ कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वही कमेटी इन तमाम तरह आरोपों की जाँच करेगी और जब तक ये कमेटी आरोपों की जाँच नहीं कर लेती है, ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कमेटी 4 हफ्तों में अपनी जवाब रिपोर्ट जो है वो खेल मंत्री और खेल मंत्रालय को देगी, जिसके बाद फिर यह तय होगा कि आखिर दोषी कौन है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भरोसा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से दिलाया गया, जिसके बाद खिलाड़ी यहां से प्रदर्शन खत्म कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो बजरंग पुनिया ने भी साफ तौर पर कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं थी, उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यकलापों से थी और अब सरकार इसकी जांच कराने जा रही है, उनको पूरा भरोसा है। जाहिर तौर से बात है कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से खिलाड़ी यहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद पूरे देश भर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि ओलंपियन बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों सलूक हो रहा है और क्यों जिस तरीके से खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे यौन शोषण तक के, तो उसकी जांच क्यों नहीं रही। जिसके बाद अब खेल मंत्रालय संजीदा हुआ है, अब कमेटी का गठन हो रहा है, जिसके बाद कमेटी 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। तब देखना होगा कि कौन दोषी होता है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।